मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनी अनसुनी कहानी से आज आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे देश के लिए शहीद जवानों में से एक कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, जो कुछ यूं है। 22 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एक गांव से एक पत्र रक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा। पत्र लिखने वाले एक स्कूल के शिक्षक थे। उन्होंने अनुरोध किया था कि यदि संभव हो सके तो क्या उन्हें और उनकी पत्नी को उस स्थान को देखने की अनुमति दी जा सकती है जहां कारगिल युद्ध में उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई थी। उनकी पहली मृत्यु की बरसी 7/7/2000 को थी। उनका कहना था कि यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध है तो उस स्थिति में वे अपना आवेदन वापस ले लेंगे। पत्र पढ़ने वाले विभाग के अधिकारी ने सोचा कि उस शहीद के माता पिता के दौरे को प्रायोजित करने में काफ़ी रकम का खर्चा आएगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दौरे की कीमत क्या है। पत्र पाने वाले उस अधिकारी ने सोचा कि अगर विभाग तैयार नहीं होता तो इस दौरे के खर्च को वह अपने वेतन से भुगतान कर देगा। आखिरकार एक शहीद के माता पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की है और उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उसने एक आदेश जारी किया कि उस शिक्षक और उसकी पत्नी का बाकायदा सम्मान के साथ स्वागत किया जाए और उस स्थान पर ले जाया जाए जहां उनका इकलौता बेटा शहीद हुआ था। अतः उस दिवंगत नायक के स्मरण दिवस पर बुजुर्ग दंपत्ति को बाकायदा सम्मान के साथ रिज पर लाया गया। जब उन्हें उस स्थान पर ले जाया गया जहां उनका पुत्र शहीद हुआ था तो ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर सलामी दी, लेकिन एक सिपाही ने उन्हें फूलों का गुच्छा दिया और झुककर उनके पैर छुए। फिर दोनों माँ बाप की आंखें पोंछी और उन्हें प्रणाम किया। शिक्षक ने कहा, आप एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, आप मेरे पैर क्यों छूते हो? आपको मेरे पैर नहीं छूने चाहिए। जवान कहता है, ठीक है सर। उस अधिकारी ने बहुत ही विनम्र भरी आवाज में कहा, मैं यहाँ अकेला हूँ जो उस समय आपके बेटे के साथ था, जिसने आपके बेटे की वीरता को मैदान पर देखा था। पाकिस्तानी अपने HMG से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दाग रहे थे। पाकिस्तानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम में से 5 जवान 30 फुट की दूरी तक आगे बढ़े। हम एक चट्टान के पीछे छुपे हुए थे। मैंने कहा, सर मैं डेथ चार्ज के लिए उनकी गोलियों के सामने जा रहा हूँ। मैं उनके बंकर में जाकर ग्रेनेड फोड़ूंगा। उसके बाद आप सब उनके बंकर पर कब्जा कर सकते हैं। मैं उनके बंकर की ओर भागने ही वाला था, लेकिन आपके बेटे ने कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं जाता हूँ। मैं डेथ चार्ज के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे कवरिंग दोगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने मुझसे ग्रेनेड छीन लिया और डेथ चार्ज के लिए भागे। पाकिस्तान की ओर से HMG की गोलियों की बारिश हो रही थी। आपका बेटा उन्हें चकमा देते हुए, गोलियों को अपनी छाती पर झेलते हुए, उन गोलियों की बारिश को चीरते हुए पाकिस्तानी बंकर के पास पहुंचा। ग्रेनेड से पिन निकाला और उसे ठीक बंकर में फेंक कर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा जो उस बंकर में थे। उनका हमला समाप्त हो गया और वो हिस्सा हमारे नियंत्रण में आ गया। अचानक आपका बेटा धरती माँ पर लेट गया। मैंने आपके बेटे को उठा लिया सर। उसे 42 गोलियां लगी थी। मैंने उसका सिर अपने हाथों में लिया, इन हाथों में सर। उसी वक्त पेट के बल उठकर उसने अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, जय हिंद। मैंने अपने सीनियर से कहा कि वह आपके बेटे के ताबूत को आपके गांव लाने की अनुमति दे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया सर। मुझे इन फूलों को उनके चरणों में रखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे उन्हें आपके चरणों में रखने का सौभाग्य मिल रहा है श्रीमान। शिक्षक की पत्नी अपने पल्लू के कोने में धीरे से रो रही थी, लेकिन शिक्षक नहीं रोया। उस शिक्षक ने जवान से कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए छुट्टी पर घर आने पर पहनने के लिए एक शर्ट खरीदी थी, लेकिन वो कभी घर नहीं आया और न कभी आएगा। मैं वो शर्ट वहीं रखने को लाया हूँ जहाँ पर वो शहीद हुआ था, पर अब आप इसे क्यों नहीं पहन लेते बेटा? कारगिल में इस महानायक का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके शिक्षक पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा, उनकी माता का नाम कमल कांता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे देश के शहीद हमारे हीरो हैं। यह घटना 7/7/1999 के कारगिल युद्ध की है। नमन मेरे देश के हर शहीदों को। वंदे मातरम। भारत माता की जय।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों।